26 जनवरी वो दिन जब देश में संविधान को लागू किया गया था। अक्सर जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है, जिन्हें देश के संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। इस काम के लिए एक पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें बहुत से प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों को शामिल किया गया था, और इसी पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। लेकिन आज हम आपको इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के उन 6 चेहरों से मिलवाएंगे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई, और ये इन लोगों की मेहनत ही थी कि आज संविधान देश के हर तबके और पक्ष के साथ न्याय करता है। इन लोगों में सबसे पहला नाम है अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर का, जिन्हें साल 1946 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए आमंत्रित किया था। अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर एक अव्वल दर्जे के वकील थे, जो बाद में मद्रास के अटॉर्नी जनरल भी बने। ड्राफ्टिंग कमेटी में दुनिया के संविधानों पर इनसे बेहतर विशेषज्ञ कोई और नहीं था। देश के संविधान बनाने के समय इन्होंने नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों पर काम किया था। एन गोपालस्वामी अयंगर भी इसी कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य थे, जो पेशे से एक वकील थे, और इन्होंने संविधान में जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए आर्टिकल 370 पर काम किया था। वकालत के साथ साथ ये कॉलेज में बच्चों को लॉ पढ़ाते भी थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें के.एम. मुंशी के नाम से भी जाना जाता था, ये एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनेता और गुजराती भाषा के एक मशहूर लेखक थे, जिन्हें बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुना गया था। इन्होंने संविधान में नागरिकता, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर काम किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में एक मोहम्मद सादुल्ला भी थे, जो ब्रिटिश काल में असम की रियासत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने असम में खेतीबाड़ी और बच्चों की शिक्षा पर खूब काम किया था। 1947 में जब इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए चुना गया तो इन्होंने देश के पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़े मुद्दों को संविधान में अंकित करवाया। देश की सभी रियासतों का भारत में विलय करवाने का काम B.L. मित्तर ने किया था। ये उस समय बड़ौदा के दीवान के साथ काम किया करते थे। इसी के साथ ये बड़ौदा के ही महाराज के लीगल एडवाइज़र भी थे। तबीयत बिगड़ने के कारण B.L. मित्तर ने ड्राफ्टिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इनकी जगह मैसूर के दीवान न्यायपति माधव राव ने ली थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में एक और सदस्य थे D.P. खैतान, जिन्होंने देश के आधुनिक कानूनों की संरचना पर काम किया था। इन 6 सदस्यों की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें देश के संविधान का रचनाकार कहा गया।